वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के गुणे पे आधारित होने वाले कुछ सवालों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं। देखिए, इन सवालों को हल करने के लिए हम लोग ट्रिक का प्रयोग नहीं, बेसिक से लगाएंगे। आइए देखते हैं। दिया है तीन संख्याओं का गुणनफल 7560 है, यानी तीन संख्या हैं। इन तीनों संख्याओं को जब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर 7560 आ रहा है और इनका अनुपात 4:7:10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, उन तीनों संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना माना वह संख्या यक्स है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना वह संख्या यक्स है। अब एक्स का गुणा इन तीनों के अनुपात में हम लोग करेंगे बारी बारी से। देखिए, एक्स का गुणा हम लोग जब 4 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x। फिर गुणे एक्स का गुणा हम लोग जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7x। फिर गुणे लगाएंगे। फिर एक्स का गुणा हम लोग जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x। उसको बराबर में लिखेंगे जितना गुणनफल आया रहता है। तो लिखेंगे 7560। अब देखिए, अंक का अंक में जब हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4×7=28 और 28 दाएँ हो जाएगा हमारा 280। यहाँ पर देखिए तीन संख्या है तो हम लोग एक्स का जब 3 बार गुणा करेंगे तो एक्स पे घन लग जाएगा, यानी एक्स क्यू हो जाएगा। बराबर में लिखेंगे 756 उसका 0। अब देखिए, हमको एक्स क्यू का मान लेना है, इसको निकालना है। एक्स क्यू का मान कितना आया देखिए, जिसका मान निकालना रहता है हम लोग उसको वहीं पर लिखते हैं एक्स क्यू। उसको बराबर में लिखेंगे 7560, उसको बटे लगाएंगे। देखिए, एक गुणा में यहाँ चल के भाग में आ जाएगा 280। अब देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब जब हम लोग इसको काटेंगे, अब देखिए 28 से जब हम लोग काटेंगे तो हमारा 27 बार में कट जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखिए, एक्स क्यू का मान आ गया हमारा 27। हमको एक एक्स का मान चाहिए, तो एक एक्स का मान निकालने के लिए 27 चल जाएगा अंडर रूट में, एक ही भर के यहाँ पर चल जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए 27, यानी 27 किसका घन होता है। यहाँ पर घन है तो हम लोग घन लेंगे, अगर स्क्वायर रहता तो हम लोग स्क्वायर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर घन है तो यानी 3 का घन होता है 27। अब देखिए हमारी संख्याएँ कौन कौन सी हैं। ये एक्स का मान निकला है 3। अब देखिए, यहाँ पर जब एक्स का मान 3 निकला है तो हम लोग 3 के साथ 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि पहली संख्या हम लोग लिखेंगे 4×3=12 हमारी हो जाएगी पहली संख्या। अब देखिए 7×3=21 ये हमारी दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या देखिए 10×3=30, यानी ये हमारी तीनों संख्या हैं 12, 21 और 30, जिनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 7560। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरे नंबर के सवाल में देखिए कहा तीन संख्याओं का गुणनफल 3840 है और इनका अनुपात 3:4:5 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी कहा है उसी प्रकार से लगाने के लिए। देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, उसका लिखेंगे माना वह संख्या यक्स है। अब देखिए, एक्स का गुणा हम लोग तीनों में बारी बारी से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, उसका गुणे 4x हो जाएगा, उसको यहाँ पर 5x। अब बराबर में गुणनफलों को लिखते हैं तो 3840। अब देखिए, अंक का जब हम लोग अंक में गुणा करेंगे देखिए कितना आता है, 3×4=12, 12×5 हो जाएगा हमारा 60। यहाँ पर 3x है तो x की हो जाएगा। अब बराबर में 3840 लिखेंगे। अब देखिए, हमको एक्स क्यू का मान लेना है तो लिखेंगे एक्स क्यू बराबर 3840, या गुणा में तो बटे में चल जाएगा। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 64 बार में। 64 बार में क्या होगा, हमारा कट जाएगा, यानी एक्स क्यू का मान आया 64। हमको एक एक्स का मान लेना है, लिखेंगे एक्स बराबर एक अंडर रूट में हो जाएगा 64। अब देखिए 64 किसका इस घन होता है, क्योंकि घन है तो घन निकालेंगे। अब 64 होता है 4 का घन। अब देखिए हमारी संख्याएं निकल जाएंगी, क्योंकि एक्स का मान निकल गया है 4। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3×4=12 ये हमारी पहली संख्या, उसको 4×4=16 दूसरी संख्या, और 4×5=20 ये हमारी तीसरी संख्या है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए तीसरे नंबर के सवाल को। देखिए, एक संख्या और है
दिया दो संख्याओं का गुणनफल 756 है। इसमें देखिए दो संख्या पूछा है, कहा दो संख्याओं का गुणनफल 756 है और इनका अनुपात 7:12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल माना वह संख्या यक्स है। अब देखिए यक्स के गुणा इन दोनों के अनुपातों में करेंगे तो यक्स का 7 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7x, फिर गुणे यक्स का हम लोग जब 12 में करेंगे तो हो जाएगा 12x। बराबर में लिखेंगे 756 और देखिए हो जाएगा 12 सते 84 और यहाँ पर 2x है तो x पे स्क्वायर लगेगा। बराबर में लिखेंगे 756। देखिए एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 756/84। जब हम लोग इसको काटेंगे तो हमारा 9 बार में कट जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान आया 9, हमको एक एक्स का मान चाहिए तो एक्स बराबर लिखेंगे, ये 9 चल जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब एक्स का मान निकल के आ गया हमारा 3। अब देखिए संख्याएँ कौन कौन सी हैं, तो हो जाएगा 7 के 21 पहली संख्या और दूसरी संख्या 12 36। इनको जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 756 और इनका जब हम लोग अनुपात करेंगे तो आएगा 7:12। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए एक सवाल और दिया है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, यदि इनका योग 140 है संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है और इन तीनों संख्याओं को जो हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर 140 आ रहा है। तो हमको संख्या बताना है, तो हम लोग पहले समीकरण को बनाएंगे। ऐसा समीकरण बनाएंगे कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाए और तीसरी संख्या की 4 गुनी हो जाए। तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हल। यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या पहली और यहाँ पर दूसरी और यहाँ पर तीसरी। अब देखिए कहा 3 संख्याओं में से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी, यानी दूसरी संख्या की दुगुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी। यदि मान लीजिए हम लोग तीसरी संख्या को यक्स मानते हैं, यक्स मानेंगे, तीसरी संख्या को यक्स मानेंगे तो पहली संख्या इसकी 4 गुनी है तो हमारी हो जाएगी 4x। ये यक्स हो गया और पहली संख्या 4x। अब इसमें कहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है, यानी इसको कितना रखें कि दूना हो जाए, तो इसको हम लोग रखेंगे 2x। अब देखिए 2 का दूना होता है 4, यानी ये 2x हो जाएगा दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या x और पहली संख्या 4x। देखिए दूसरी संख्या की दुगुना है और तीसरी संख्या की 4 गुना है। अब हम लोग जब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है 140। अब देखिए 4x यहाँ, 2x यहाँ और 1x यहाँ, कुल टोटल हो जा रहा है हमारा 7x। 7x का मान आया 140, हमको 1x का मान लेना है, लिखेंगे x बराबर 140/7। अब जब हम लोग इसको काटेंगे 7 दूना हो जाएगा 14 यानी 20। अब देखिए x का मान निकला है 20। अब यहाँ पर मैं संख्याएं लिख दे रहा हूँ 1 2 और 3। देखिए x का मान निकला है 20, यानी तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 20 और दूसरी संख्या 20 दूना 40। अब देखिए तीसरी संख्या का है पहली दूसरी संख्या की दोगुना, यानी 20 चौके 80। देखिए दूसरी संख्या का दोगुना है और तीसरी संख्या की 4 गुना, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यह सवाल भी उसी प्रकार से दिया है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, यदि तीनों संख्याओं का योग 264 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। इसको भी पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे और ऐसा समीकरण बनाएंगे कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाए और तीसरी संख्या की 3 गुनी हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर संख्याएं लिख दी हैं, पहली दूसरी और तीसरी। अब देखिए
कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। यहाँ पर मैं ऐसी कोई संख्या लिख रहा हूँ। अब देखिए संख्या मैं लिख रहा हूँ, समीकरण बना रहा हूँ। देखिए अगर इसको मैं 2x, इसको मैं 3x मान ले रहा हूँ, इसको 3x। अगर मैं दूसरी संख्या को 3x मानूंगा तो पहली संख्या इसकी दुगुनी है, ये 6x हो जाएगी। अब देखिए दूसरी संख्या की पहली संख्या 2 गुनी हो गई। अब कहा है पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की 3 गुनी, यानी इसको मैं अब 2x लिख सकता हूँ। देखिए इसका 3 गुना है और इसका 2 गुना है। और जब तीनों संख्याओं को जो हम आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है 264। अब देखिए कुल कितना x हो रहा है, 6 3 9 और 9 2 11, यानी 11x। अब इसका 11x का मान दिया 264। हमको एक x का मान लेना है तो x बराबर लिखेंगे 264 और बटे में लिखेंगे 11। अब देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो 11 दूना 22, बचेगा 4, हो जाएगा 44, यानी 11 चौके 44, यानी x का मान निकला हमारा 24। x का मान 24 निकला है। मैं पहली संख्या लिख रहा हूँ, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब देखिए यहाँ 24 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 24 दूना 48, यानी तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी 48। ये तीसरी संख्या है। और दूसरी संख्या देखिए 24 तिहाई 72। अब देखिए पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी, यानी 72 दूना हो जाएगा 144। ये हमारी तीनों संख्याएं निकल गई, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला सवाल। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या क्या है। यानी कोई संख्या है उसका 3 गुना करने के बाद उसी संख्या का 3/5 करें तो हमारा आंसर 60 अधिक आ रहा है, तो हमको बताना है संख्या क्या है। तो हम लोग लिखेंगे माना वह संख्या x है। हम लोग लिखेंगे माना वह संख्या x है। अब देखिए x का हम लोग 3 गुना करेंगे, जब हम लोग x का 3 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x। उसका देखिए कोई संख्या किसी संख्या से कितना ज़्यादा या कम जब हम लोग घटाते हैं तभी हमको पता चलता है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। फिर कहा उसी संख्या के जो संख्या हम लोग माने थे उसका 3/5 भाग करना है, तो हम लोग x माने थे तो x का जब 3/5 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, उसका बटे में 5। अब आंसर कितना आ रहा है 60 अधिक आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसको घटाएंगे, इसका हर बराबर करेंगे तो घटाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 5। तो यहाँ पर जब 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 5 का करेंगे, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर भी 1 का। अब देखिए जब यहाँ पर 5 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 तिहाई 15x माइनस के 3x। अब बटे में लिखेंगे 5 और बराबर में लिखेंगे 60। अब देखिए घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 12x/5 और बराबर में 60, इसके बटे 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब इस प्रकार से रहता है तो हम इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। बराबर करके लिखेंगे हम लोग 60 और गुणे 5, और ये चल जाता है बटे में, चल जाएगा बटे में, 12 चल जाएगा हमारा बटे में। अब देखिए 12 का नंबर 12, 12 पचे 60, अब 5वां हो जाएगा 25, 5वां हो जाएगा 25। अब देखिए हमारा x का मान निकला 25, x बराबर आ गया 25, यानी वो संख्या हमारी कौन सी थी 25, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपको चेक करना चेक कर सकते हैं, 25 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 75, फिर 25 का या 3/5 भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 25 का 3/5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। अब देखिए 75 में से जब हम लोग 15 को घटाएंगे तो हमारा 60 आंसर आ जाएगा। देखिए एक सवाल और है, दिया किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो संख्या क्या है। यानी कह रहा है किसी संख्या का पहले हम लोग 1/4 भाग कर रहे हैं, फिर 1/4 करने के बाद उस संख्या के 1/3 भाग किए हैं, इतना करने के बाद हमको 15 मिला है, तो हमको बताना है संख्या कौन सी है। तो हम लोग देखिए लिखेंगे, हम लोग इसको x मान के नहीं लगाएंगे। देखिए 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग, 1/4 भाग, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/4 भाग। 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग का 1/4 का गुणा लगाएंगे 1/3, 1/3 मतलब 1/3 भाग।
अब बराबर में आया है 15। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग इसके बटे 1 लिख सकते हैं। 1 का गुणा जब हम लोग 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12। अब बराबर में लिखेंगे 15 अब बटे 1। अब देखिए जब इस प्रकार रहता है तो हम लोग इसका गुणा यहाँ पर करते हैं और इसका गुणा यहाँ पर। अब देखिए बराबर लिखेंगे, 12 का गुणा जब हम लोग 15 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180। उसको बटे लगाते हैं, और इसका गुणा जब हम लोग इसमें करते हैं तो यहाँ पर बटे में लिखते हैं। अब 1 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो 1 एक अन्ना 1, और यहाँ भाग देंगे तो 180 ही आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 180, यानी वो संख्या 180 थी। अगर 180 का हम लोग 1/4 यानी 1/4 भाग करेंगे, उसका जितना आएगा उसका 1/3 भाग करेंगे तो लास्ट में हमारा को 15 मिलेगा। अब आइए लास्ट सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें कहा किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, तो इस संख्या का 40% क्या है। तो सबसे पहले हम लोग उस संख्या को निकालेंगे। तो देखिए लिखेंगे 3/7 भाग, कोई संख्या था उसका मैंने 3/7 भाग किया है। 3/7 भाग करने के बाद उसका 2/3 मतलब 2/3 भाग, फिर इतना करने के बाद मैं उस संख्या का 4/5 भाग किया, फिर कितना मिला हमको 48। इसके बाद 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हो जाएगा 4 दूना 8 और हो जाएगा 35। अब बराबर में लिखा जाएगा 48 बटे 1। अब देखिए हम लोग इस प्रकार से गुणा करते हैं। जब इस प्रकार का सवाल रहता है तो बराबर में लिखेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करके लिखेंगे 48 गुणे 35, ये हो जाता है बटे में। देखिए 8 एकम 8। अब देखिए इसको काटेंगे जब हम लोग, 8 एकम 9 8 और 8 छक 48। अब 35 का जब हम लोग 6 में गुणा करेंगे, अब देखिए 35 का 6 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अभी तो आंसर संख्या निकला है केवल। अब पूछा है 210 का 40% निकालिए। अब देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ 210, यानी पूछा है उस संख्या का 40%, तो संख्या हमारा निकला था 210। अब इसका 40% निकालना है। गुणे लिखेंगे 40, अब 65 का चिन्ह लगाएंगे अब बटे 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 और 21 चौक हो जाएगा हमारा 84। ये हो जाएगा इस पूरे सवाल का आंसर।